वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 5। आज मैं आप सबके बीच लेके आया हूँ चैप्टर नंबर 4। आपके बुक में चैप्टर नंबर 3 तक की पढ़ाई हो चुकी है। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि हमारा छुट्टियों के बाद यानी कि हॉलीडे के बाद ये हमारा पहला क्लास होगा। और इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू MS ऑफिस 2013। हम लोग MS ऑफिस के इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। जो हमारा MS ऑफिस 2013 यहाँ पे देख रहे होंगे तो आप बोलेंगे सर ये ईयर है। और वो बिल्कुल नहीं, ये हमारा ईयर नहीं है, ये हमारा जो है वर्जन है। इसको हम लोग वर्जन बोलते हैं, ठीक है। इसके और भी सारे वर्जन है जो कि हम लोग नीचे पढ़ेंगे। और अभी करंट में मैं आपको बता दूं 2019 वर्जन हमारा करंट का वर्जन है, ठीक है। ये हमारा करंट में वर्क कर रहा है वर्जन। अभी नया वर्जन रिलीज किया गया है और आपके बुक में दिया गया है 2013 का, ठीक है बाबू। क्या है ऑफिस 2013 इज a set of powerful tools that helps you to meet and manage the demands of your fast paced life। ऑफिस 2013 जो है एक पावरफुल टूल है जो कि आपको मीट और मैनेज करने में मदद करता है। आज के लाइफ में जो फास्ट एंड पेस्ड लाइफ जो हमारा है उसको मैनेज करने में हमारा हेल्प करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दोज हु हैव टू वर्क ऑन अ डेस्क फॉर होल डे। अब वैसे आदमी जो कि दिन भर किसी डेस्क पे या किसी ऑफिस में काम करते हैं उनको भी हेल्प करता है। आंसरिंग ईमेल, मेल के ऊपर भी आंसर करने में आपको मदद करता है। मैनेजिंग डेटाबेस मैनेज करने में भी आपको मदद करता है। एंड प्रिपेयरिंग रिपोर्ट्स और प्रेजेंटेशन रिपोर्ट्स और प्रेजेंटेशन बनाने में भी मदद करता है। MS ऑफिस हेल्प्स देम वर्क फास्टर ईजिली एंड इन अ मोर इम्प्रेसिव वे। हमारा MS ऑफिस जो है वो हमारे कामों को फास्ट करने में, आसानी से करने में और काफ़ी इम्प्रेसिवली करने में मदद करता है, ठीक है। वेरियस वर्जन्स ऑफ MS ऑफिस हैव बीन रिलीज्ड फॉर विंडोज़ प्लेटफॉर्म। हमारे जो अलग अलग वर्जन्स हमारे हैं MS ऑफिस के वो विंडोज़ प्लेटफॉर्म के लिए रिलीज किए गए हैं, ठीक है। दे आर फॉलोअर्स, ये हमारे कुछ नीचे दिए गए हैं। उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ MS ऑफिस जो है हमारा एक पैकेज है, एक बंडल है। इसके अंदर में बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स जो आते हैं वो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। लेकिन MS ऑफिस और विंडोज़ दोनों में क्या कॉम्बिनेशन है मैं इसके बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। हमारा विंडोज़ जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो बनाया गया है आपको किसके द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया। हमारा विंडोज़ जो है वो माइक्रोसॉफ्ट की द्वारा बनाया गया एक प्रोडक्ट है, ठीक है। और जो हमारा MS ऑफिस भी है वो हमारा भी माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ही बनाया गया प्रोडक्ट है। तो दोनों हमारा माइक्रोसॉफ्ट का ही प्रोडक्ट है। और विंडोज़ हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर भी हमारा MS ऑफिस वर्क करता है। बाकी अदर प्लेटफॉर्म पे हम लोग जाएंगे तो हमारा ये प्लेटफॉर्म काम नहीं करेगा, ठीक है बाबू। तो हम लोग देखते हैं हमारे कितने वर्जन्स अभी तक आ गए हैं, ठीक है। हमारा वर्जन नंबर 1 था MS ऑफिस 95, ठीक है। सबसे पहला वर्जन हमारा था MS ऑफिस 95। उसके बाद अगला वर्जन था MS ऑफिस 97। उसके बाद अगला वर्जन था MS ऑफिस 2000। उसके बाद MS ऑफिस 2002 XP आया। उसके बाद MS ऑफिस 2003 आया। उसके बाद 2007 आया, 2010 आया, उसके बाद 2013 आया, उसके बाद 2016 आया। और अभी करेंट में हमारा वर्जन आया हुआ है 2019। मैंने आपको वीडियो स्टार्ट होते ही बताया था कि अभी करेंट में हमारा 2019 वर्जन काम कर रहा है। इस बात के लिए कंफ्यूज नहीं होना है कि सर 2013, 16 और 19 ये क्या है, ठीक है। तो जितने भी वर्जन नए नए आते गए, जैसे कि 95 में जो फीचर था वो 97 में भी था लेकिन कुछ नए फीचर्स उसमें ऐड किए गए। उसके बाद 2000 में जो आया वो 97 के फीचर, ये दोनों का फीचर इसमें ऐड था लेकिन कुछ और भी नया ऐड था। वैसे ही करते करते आज के डेट में हमारा 2019 तक आया हुआ है। अब इसके अंदर फीचर्स क्या क्या है, फीचर्स ऑफ MS ऑफिस 2013, ठीक है। MS ऑफिस हेल्प्स यू टू इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी विथ मोर इफेक्टिव एंड रिलायबल टूल्स। हमारा MS ऑफिस जो है हमारे प्रोडक्टिविटी को इफ़ेक्टिव बनाता है, काफ़ी अच्छे तरीके से रिलायबल टूल्स के हेल्प से काफ़ी इफेक्टिव बनाता है, दिखने में भी खूबसूरत बनाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक्सप्रेस योर आइडियाज़ क्रिएटिवली एंड इफेक्टिवली फॉर मल्टीपल ऑडियंस। आपके जो आइडियाज़ हैं वो आपके क्रिएटिविटी के थ्रू मल्टीपल ऑडियंस के पास दिखाए जाते हैं या फिर प्रेजेंट किए जाते हैं, ठीक है बाबू। उसके बाद है प्रोड्यूस एंड शेयर प्रोफेशनल रिजल्ट ईजिली एंड क्विकली। यहाँ पे प्रोफेशनल रिजल्ट क्विकली और ईजिली बनाए जाते हैं। प्रोफेशनल रिजल्ट क्या हो सकते हैं, आपके मार्कशीट हो सकते हैं,
आपके सैलरी सीट हो सकते हैं, और भी बहुत सारे, जैसे रिपोर्ट कार्ड हो गए। आपके पापा लोग ऑफिस में काम करते होंगे तो उनको रिपोर्ट बनाना होता होगा कि महीने में, इस महीने में क्या काम हुआ, ये सारे कुछ का रिपोर्ट देना होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, कम्युनिकेट एंड मैनेज कम्युनिकेशन ईजिली वेदर यू वर्क अलोन और इन द ग्रुप। आपका कम्युनिकेशन अच्छे तरीके से हो जाता है, आप अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं, डेटा को सेंड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, अगर आप ग्रुप में काम करते हैं या फिर अकेले काम करते हैं, ठीक है। गेन मोर फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू वर्क एनीवेयर एंड विथ एनीवन। आपको बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, आप कहीं भी काम करते हैं, किसी के साथ भी काम करते हैं, आपको बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। तो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ एम एस ऑफिस। हमारे एम एस ऑफिस के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, तो मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे एम एस ऑफिस में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिसका अलग अलग काम होता है। बेसिकली हमारा एम एस ऑफिस एक बंडल है, एक पैकेट है, एक सॉफ्टवेयर का पैकेट है, जिसके अंदर हमारे कुल मिला के 7 सॉफ्टवेयर्स आते हैं, ठीक है। कौन कौन सॉफ्टवेयर आते हैं, हमारा आता है आउटलुक 2013, वर्ड 2013, एम एस 2013, एक्सेल 2013, पावर पॉइंट 2013, एक्सेस 2013, पब्लिशर 2013, वन नोट 2013। ये कुल मिला के हमारे पास 7 सॉफ्टवेयर्स एम एस ऑफिस पैकेज के अंदर आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 2013 क्या होता है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ये इसके वर्जन्स होते हैं। हो सकते हैं अभी आपके लैपटॉप में 2007 हो सकता है, किसी के लैपटॉप में 2016 हो सकता है, किसी के लैपटॉप में 2010 हो सकता है, किसी के पास 2019 भी हो सकता है, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानते हैं थोड़ा थोड़ा करके, इसके बारे में आगे हम लोगों को डिटेल्स में पढ़ना है। तो आउटलुक का क्या काम है, आउटलुक इज़ एन ईमेल मैनेजमेंट एप्लीकेशन। आउटलुक जो हमारा ईमेल मैनेजमेंट एप्लीकेशन है, जो कि ईमेल को मैनेज करता है, जैसे कि ईमेल सेंड करना, रिसीव करना, कॉन्टैक्ट सेव करना, मीटिंग फिक्स करना, ये सारे हमारे आउटलुक के ऊपर किए जा सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है वर्ड 2013। हमारा जो वर्ड है, वर्ड मोस्ट पॉपुलर एप्लीकेशन है, किसके लिए, वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है। यहाँ पे वर्ड के ऊपर काम किए जाते हैं, वर्ड यानी कि टेक्स्ट यानी कि लेटर्स के ऊपर काम किए जाते हैं। इसमें आप लेटर्स को एडिट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, सारे कुछ यहाँ पे आप कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है एक्सेल 2013। एक्सेल 2013 क्या होता है, एक्सेल हमारा एक तरह का स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है, जहाँ रो और कॉलम, टेबल्स हम लोग बोले, रो और कॉलम बाद की बात हो गई, टेबल्स के रूप में हमारे डेटा अरेंज किए जाते हैं, यहाँ डेटा एनालाइज किए जाते हैं, कैलकुलेशन भी किए जाते हैं, फिनंशियल फार्मूला भी लगाए जाते हैं, और कुछ कलरफुल टूल्स भी हमारे हैं, जो कि हमारे डेटा को, न्यूमेरिक डेटा को चार्ट्स के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है पावर पॉइंट 2013। हमारा पावर पॉइंट जो है काफ़ी पॉपुलर और काफ़ी पावरफुल सॉफ्टवेयर है, ठीक है। पावर पॉइंट एक तरह से मैं बोलूँ कि अगर ऑफिस से रिलेटेड जितने भी सॉफ्टवेयर्स हमारे पास आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी पावरफुल सॉफ्टवेयर, क्यों कि जितने भी ऑफिस के लोग काम करने वाले हैं, उनका लगभग प्रेजेंटेशन इसी के ऊपर बनाया जाता है। आप अपना काम कैसे कर रहे हैं, अपना प्रेजेंटेशन कैसे दे रहे हैं, ये सारे कुछ हमारे ऑफिस के लोग और भी जितने वर्किंग एरिया में काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर माना जाता है हमारा पावर पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो काम होता है स्लाइड्स के ऊपर होता है, एनिमेशंस होते हैं, यहाँ पे आप इफ़ेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, म्यूजिक लगा सकते हैं, वीडियोज़ लगा सकते हैं, ये सारे कुछ हम लोग पावर पॉइंट के में कर सकते हैं। हम लोग इसको आगे क्लास में पढ़ने वाले भी हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है एक्सेस 2013। अब एक्सेस क्या होता है, एम एस एक्सेस जो हमारा एक तरह का डेटाबेस सॉफ्टवेयर होता है। अब डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में बोल सकते हैं बाबू, हम डेटाबेस किसको बोल सकते हैं, जो जैसे कि हम लोग एक तरह से बोले कि हमारा बाल्टी, तो बाल्टी हमारा क्या एक तरह का कंटेनर है, वैसे ही हमारा डेटाबेस भी एक तरह का कंटेनर है। जैसे हम लोग बाल्टी में पानी को कंटेन करके रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं, वैसे हम अपने डेटाबेस में किसी भी डेटा को सेव करके रख सकते हैं, जमा करके रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका डेटा मेंटेनेंस भी होता है, और डेटा को जो हमारा है वो टेबल के फॉर्म में रखा था। टेबल क्या होता है, रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है, जो पिछले क्लास में आप लोगों को बताया भी गया होगा या पहले से आप जानते होंगे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा पब्लिशर 2013। पब्लिशर जो हमारा एक तरह का पब्लिशिंग एप्लीकेशन है, जिसके ऊपर आप जैसे कि हमारे न्यूज़ का हेडिंग बना सकते हैं, ग्रीटिंग्स कार्ड बना सकते हैं, नॉर्मल कार्ड्स बना सकते हैं, कैलेंडर्स बना सकते हैं, ऑफिस का रिपोर्ट्स बना सकते हैं, ये सब कुछ आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा वन नोट 2013। हमारा वन नोट जो है आज के समय में काफ़ी इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर बन चुका है, क्यों, ऑनलाइन स्टडी में हेल्प करने के लिए। तो वन नोट के थ्रू हेल्प से आप लोग ऑनलाइन में स्टडी मटेरियल बना सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं अपना, किस किस चीज़ की हेल्प से, पिक्चर्स, टेक्स्ट, डिजिटल हैंड राइटिंग के थ्रू, ऑडियो, वीडियो, इन सब चीज़ों की हेल्प से आप लोग यहाँ पे आप क्या बना सकते हैं, अपना नोट्स बना सकते हैं, किसी को ईजिली तरीके से पढ़ा सकते हैं, ठीक है।
तो अगला क्लास जो हमारा होगा हाउ टू ओपन MS ऑफिस प्रोग्राम का होगा। इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहना देते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। थैंक यू।